हेलो एवरीवन। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इससे पहले मैं जो पिछले लेक्चर में आपको 1857 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि किस तरीके से इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल की ओर से लास्ट मुग़ल रूलर होंगे पहला, और दूसरा वो जो 1857 का रिवोल्ट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो जो रिवोल्ट होता है वो सप्रेस कर दिया जाता है। जब सप्रेस हो जाता है उसके बाद एट अ टाइम इनको यानी कि बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट करके सीधा रंगून भेज देता है और वहीं उनका डेथ हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये 1850 देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि आपको एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, उतना डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सेलेक्टिवली हम चल रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये है कि 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था उससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि भाई 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप मेरिट बताएंगे पहला। दूसरा है कि ये तो फेल हो ही गया था। हाँ, इस रिवोल्ट में अच्छी बात ये रही थी कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे रीजन्स रहे थे, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, सारे रीजन रहे थे। इस वजह से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। इस रिवोल्ट जो ये रिवोल्ट हुआ था उस टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी उस सिचुएशन को देखकर, जैसे कि एक है 1857 जो कि एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है, और द सिपोए म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा, और दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, मतलब उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से बुक लिखा गया था। तो आप यहाँ पे दो बातें जानें कि इंपॉर्टेंट बुक उस टाइम क्या कौन कौन से लिखा गया, और दूसरा रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो आपको मतलब कुछ रीजन्स रहे थे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे रीजन। जैसे पॉलिटिकल रीजन रहा कि भाई जो भी राजा रूल कर उसको अटैक करके और उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा करके कि तुम कैपेबल नहीं हो, रूल नहीं कर सकते हो, और वहाँ का राजा को डबल टैक्स पे करना पड़ जाता था। मतलब उस एरिया को, राजा को नहीं, बल्कि एक टैक्स तो राजा को मिलता था और एक जो है ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे। तो इस वजह से भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाए गए, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा और भी जैसे सोशल रीजन रहे, रिलीजियस रीजन रहे, और कुछ रिसेंट में एक्टिविटीज़ हुए थे, जैसे कि वो आपने सुना ही होगा कि जो गन जो इस्तेमाल हो रहा था उसमें पीक का और वो गाय का चर्बी यूज़ करने की वजह से भी कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कॉजेज़ रहे। इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे सेम टाइम में ही, जैसे कि मेरठ में जो है कदम सिंह रिवोल्ट स्टार्ट किए थे, बट इसको ब्रिटिशर्स आर्मी ब्रिटिश सलीम कॉम्फिल के नाम से सप्रेस किए थे। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, हालांकि बहुत कम ही चांस है कि मैं भी सवाल पूछे, लेकिन जो था मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चले तो यहाँ पे तो खैर बेसिक सा चीज़ को थोड़ा सा, मतलब आप शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, हालांकि सवाल पूछने का चांसेस बहुत कम ही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप करना चाह रहे हैं। हाँ, इसके बाद भी बस थोड़ा सेलेक्टिव चलें यहाँ पे। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट यूरोपियन हु केम इन इंडिया, इंडिया में पहले यूरोपियन कौन आए थे, तो आपको मालूम है वास्को डी गामा, जो कि आपके लोधी डायनेस्टी के टाइम में, सिकंदर लोधी के टाइम में आए थे। तो एक तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब एक तो ये डायरेक्ट यहाँ सवाल बन जाते हैं। डच की ओर से कौन था, ब्रिटिशर्स की ओर से जॉन मिनल के नाम से सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में आया था, बट अकबर के कोर्ट में रॉल्फ फिंच आया था। ये कुछ हो गया। हाँ, उसका पहला जो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिशमेंट सेटअप हुआ था वो मसूलीपट्टनम में हुआ था, उसके बाद सूरत में हुआ था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स की ओर से सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो पहला मसूलीपट्टनम हुआ था, दूसरा सूरत में हुआ था। ये हो गया दूसरे सवाल, जो कि आप मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियन या फिर यूरोपियन स्टार्ट हुआ उससे रिलेटेड आपके सवाल पूछ रहे हैं। अब इसके बाद इस तरीके से फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था इन शॉर्ट में कि किस तरीके से जब मुगल का डाउनफॉल हुआ तो कुछ लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिए। जैसे कि बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां जो है, असल में औरंगजेब जो है मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था, और जब उसको भेजा तो ये वहाँ पे देखा कि मुगल जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है, तो इसका भी फ़ायदा उठा करके खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है और फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल खुद को घोषित करता है, जो अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद में रखता है। आज भी अलीगढ़ का एक कैंपस जो है मुर्शिदाबाद में वहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद और भी लोग आते हैं जाते रहते हैं, मतलब ये कि आगे वही है कि सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये सब आएंगे, पर सिराजुद्दौला पर ये पहला फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी होगा किस बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस बैटल में हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो अपने जो थे कमांडर ये सब उसको साथ दे देता है, इस वजह से वो हार जाता है। तो अब इम्पॉर्टेंट में से अगर बैटल की बात करें तो 1757 में हुआ है बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद आगे भी 1-2 रूलर आए, बट वो सब जाके ये हाल होता है कि सबको पंगु बना कर रख देता है, पेंशनर बना कर रख देता है। पर इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि जब जो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जिसमें
रॉबर्ट क्लाइव की ओर से, मतलब ब्रिटिशर्स की ओर से हेक्टर मुनरो होता है, और शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये 3 लोग होते हैं एक तरह से, बट ये बैटल हार जाता है। उसके बाद एक ट्रीटी होता है 1765 का। इस ट्रीटी में या इसके बाद ये कह लीजिए कि डुअल गवर्नेंस बंगाल में अप्लाई होता है, और इसको 7 ईयर लूट ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, या 7 ईयर लूट ऑफ भारत के नाम से, बंगाल से नहीं बल्कि भारत के नाम से जानते हैं। होता ये है कि टैक्सेस बढ़ जाते हैं, राजा को भी पे करना पड़ता है, और ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पे करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं, खैर 1765 तक तो इसका मामला ऐसे ही चलते रहता, 1765 से 72 तक ऐसे ही चलता रहता है। बट बाद में ऐसा होता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को उससे कुछ थोड़ा कंसिडरेशन किया जाता है, और होता ये कि उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को नेक्स्ट गवर्नर बनाकर भेजा जाता है, और वो गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ये आते ही डुअल गवर्नेंस जो चल रहा था उसको एबोलिश कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से बहुत ही रेयर ही आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको हम थोड़ा सा देर के लिए स्किप कर सकते हैं कि कौन लोग था, क्या था, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, अगर आप गवर्नर और उस गवर्नर के टाइम में क्या हुआ, अगर उसको ढंग से देख लेते हैं तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम जो है डायरेक्ट गवर्नर जनरल और वाइसराय से स्टार्ट करेंगे पहला। दूसरा ये कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे गाइड कर देंगे, जिससे आप गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में थोड़ा ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कोई अगर गवर्नर आया था, यानी कि गवर्नर का जो पोस्ट मिला था सबसे पहले, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। या फिर ऐसा सवाल पूछ सकता है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर कौन था आपको बताना होगा। वैसे तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। नेक्स्ट बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी उनके ही टाइम में हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी इन्हीं के टाइम हुआ, डुअल गवर्नेंस इनके ही टाइम में अप्लाई हुआ था। इसके अलावा यह है कि इन्होंने प्रोवाइड किया था कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है गिफ्ट नहीं लेगा। ये बाद में खुद को सुसाइड कर लिए थे, उसकी वजह ये रही कि 1765 से 1772 तक जो है ये डुअल गवर्नेंस जो अप्लाई किया, इसमें काफ़ी लूट हुआ था। इस लूट में ये लोग करप्शन कर लिया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला दिया गया, तो इस वजह से ये सुसाइड कर लिए थे। नेक्स्ट बात करें तो इन्हीं के टाइम में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और उस टाइम जो गवर्नर था वो वैनकी चार्ट था, और हेक्टर मुनरो अलग बंदा था, वो अलग बात है, उस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे, बट गवर्नर वैनिक चार्ट के नाम से उस टाइम आया था। खैर, आपसे सवाल ये पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं, आपको फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं फर्स्ट के बाद लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब तक जो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट था ना, गवर्नर का कॉन्सेप्ट था, फिर उसके बाद जो है 1772 के बाद गवर्नर सिर्फ ना रहकर बल्कि गवर्नर जनरल ऐड किया गया। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वारेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी होगा, या लास्ट गवर्नर कह ली होगा, ठीक है। ये जब आए थे कुछ इन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, जैसे डुअल गवर्नेंस जो ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट का जो पोस्ट था वो स्टार्ट किया। इसी के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आए थे। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो कई बार हम यहाँ पे एक चीज़ स्किप किए, वो ये किए इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1770, यानी भारत का जो संविधान आज देख रहे हैं ना, अगर हम बात करें इससे पहले तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को क्रेडिट जाता है, और ब्रिटिशर्स ने जो है 1773 से स्टार्ट किया था, जो भी इनिशिएटिव जो लिया था, क्योंकि 1774 में ही जो है, या 1774 में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है कोलकाता में। उसके बाद कई सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट अब थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे। पहली बात यह है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के नाम से, ये डुअल गवर्नेंस इनके टाइम में अप्लाई हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का पोस्ट स्टार्ट किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट और पिट इंड इन्हीं के टाइम में आया था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आया था वो लॉर्ड कर्नवालिस आए थे। ये जब आए थे तो कुछ सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कोलकाता, पटना और मुर्शिदाबाद में, इवन ढाका में भी स्टार्ट किए थे। आपसे यहाँ पे पूछा जाता है जमींदारी सिस्टम जो है या परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो आप कहोगे कौन, लॉर्ड कर्नवालिस। इनको फादर ऑफ आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इनका डेथ जो है 1805 में हो जाता है, और इनका ग्रेवयार्ड जो है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में है। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर आए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आए थे सर जॉनसोर के नाम से। उनके टाइम में अगर बात करें तो चार्टर एक्ट 1793 का है, तो इन्हीं के टाइम में बैटल ऑफ खुर्दा ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में, हैदराबाद निज़ाम के बीच में हुआ था 1796 में। अगर आप कहेंगे इतना भी इंपॉर्टेंट क्या था, तो बस एक परमानेंट सेटलमेंट इंपॉर्टेंट था। इससे पहले जो है डुअल गवर्नेंस किसके द्वारा लगाया गया था वो और ख़त्म किया गया था, ये पूछे इंपॉर्टेंट आंसर में। इसके बाद अगला नेक्स्ट गवर्नर जो आएगा, गवर्नर जनरल बंगाल, वो आएंगे लॉर्ड वेलेजी। थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये जो है न्यूज़पेपर जो इंडिया में उस टाइम चल रहा था, क्योंकि टाइमलाइन देखिए
तो वो बैन कर चुके होते हैं, और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके बाद जो है ब्रिटिश दिल्ली को फुल कंट्रोल में ले लेता है और मुग़ल को पेंशनर बना देता है। इसके बाद आपको मालूम है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी ये समझ लीजिए, अभी का जो टाइम है ना, ये समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स और मुग़ल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। ख़त्म होगा कब? 1857 में। इसके बाद सर जॉन सोर आते हैं। इन्हीं के टाइम में जो है आर्मी रिवोल्ट स्टार्ट होता है। बाद में जो है एक पावरफुल जो है रिवोल्ट तो मेरठ में होता है, जो हर कोई जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आएंगे लॉर्ड मिंटो आएंगे। बस थोड़ा सेलेक्टिवली बता रहे हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आएंगे, इनके ही टाइम में जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है। और उसके बाद फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे, ये इनके टाइम में चार्टर एक्ट 1830 फिर से आता है। आपसे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है कि जो है इन्होंने जो है जो इंडियन प्रेस जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लिख रहे थे उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। इनके ही टाइम में जो सन्यासी रिवोल्ट होता है वेस्ट बंगाल में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आएंगे वो आएंगे लॉर्ड विले बेंटिक। इनके टाइम में 3 काम, सती सिस्टम, ठग सिस्टम, ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम, ये तीनों को प्रोहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट स्टार्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक आगरा में प्रेसिडेंसी में ओपन किया जाता है, कोलकाता से कहाँ? आगरा में। ये लास्ट गवर्नर होंगे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब और उसके बाद जो है इन्हीं को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से बनाया जाएगा इनको। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, मतलब अब तक ये देखिए आप ऐसे समझिए कि पहला गवर्नर का पोस्ट आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया, फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से पोस्ट कैसे बदलते जा रहा है। तो फर्स्ट अगर बात करें मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो आपके होंगे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होंगे। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। लॉर्ड कॉल्स मेटकॉफ जो है इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी न्यूज़पेपर जो बैन हुए थे वो ख़त्म कर दिए थे। इसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी का टाइम आएगा। इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के नाम से स्टार्ट करता है इंडिया में, और इनके ही टाइम में जो है पहला ट्रेन जो है स्टार्ट किया जाता है रुड़की में गुड्स के लिए। ये पोस्ट डिपार्टमेंट जो है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, टेलीग्राम इनके टाइम में स्टार्ट किया जाता है। और पैसेंजर ट्रेन इन्हीं के टाइम में ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर के लिए। और अगर हम वो टाइमलाइन की बात करें तो ये होता है कब? 16 अप्रैल 1853 में। इन्होंने जो है कैपिटल चेंज किया था, मतलब समर कैपिटल जो है शिमला शिफ्ट किया था। और इन्होंने जो है री मैरिज बिल जो है प्रेजेंट किया था 1856 में। अब मतलब अब जैसे आप 1857 का जो रिवोल्ट आकर देखेंगे ना तो कई सारे वजह थे, जैसे एक तो पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया। अभी का देखिए री मैरिज बिल भी कहीं ना कहीं एक रिलीजियस कंसर्न था, और इकोनॉमिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका था। तो इन सब के वजह से कहीं ना कहीं 1857 का रिवोल्ट एक बड़ी वजह रही। इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग जो है नेक्स्ट गवर्नर आएंगे, और 1856 से 1862 तक ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये फिर से जो है इन्हीं के टाइम में फिर से रीमैरिज, विडो रीमैरिज आता है, और इन्हीं के टाइम में जो है रिवोल्ट 1857 होता है। और इन्हीं के टाइम में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से, कि हाँ भाई अब जो है जो अब तक ब्रिटिश यानी कि अब तक जो है यहाँ से कहीं ना कहीं क्राउन रूल स्टार्ट होगा। अब तक जो था कंपनी रूल था, अब तक जो था वो कंपनी रूल था। कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही आदमी जानने में जो भी हो उन्हीं के ही बिहाफ में चल। अब यहाँ से जो है कंपनी रूल नहीं बल्कि क्वीन रूल कह लीजिए, वो रूल स्टार्ट होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट बात करें तो इनके ही टाइम में पहला बजट पास होता है 1860 में, मतलब बजट सेशन चलता है। हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होते हैं कोलकाता, मद्रास, मुंबई में। और इनको जो है इंडियन डिपार्टमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है। इंडियन डिपार्टमेंट के फादर का मतलब ये जैसे आज एजुकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट सुनते हैं ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेलवे का डिपार्टमेंट, ये सब जो इनिशिएटिव आज जो थॉट है ये इनके ही द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आएंगे, वाइसराय ऑफ इंडिया आएंगे सर जॉन लॉरेंस। इनके टाइम में जो है रेलवे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था, कुछ कैनल्स बनाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड मायो का टाइम आएगा यहाँ से। और लॉर्ड मायो का अगर बात करें तो इन्होंने जो है एक तो अजमेर में एक कॉलेज बनवाए थे। उसके बाद इनके ही टाइम में जो है पहला सेंसस स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फिर लॉर्ड रिपन का टाइम आएगा। और इस लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस का, क्योंकि इनके टाइम से जो रेगुलर सेंसस होना स्टार्ट हो जाता है और लोकल गवर्नेंस भी स्टार्ट हो जाता है। ये चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट कर देते हैं, चाइल्ड लेबर जो आप फंडामेंटल राइट में भी पढ़ते हैं। इसके बाद लॉर्ड डफरिन का टाइम आता है। इसी के टाइम में है कांग्रेस का जो है
फॉन्ड होता है, ये समझ लीजिए कि इसका ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का फाउंडेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वायसराय कली लॉर्ड कर्जन उनका टाइम आता है। इसके टाइम में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको इंडिया में कई मतलब लोग लाइक भी करते हैं और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये जो है नेचुरल डिजास्टर का डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्विस इनके ही टाइम में फाउंड किया जाता है। पीएससी जो है वो भी इनके ही टाइम है। और इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है। और इनके ही टाइम में अगर हम बात करें 1921-22 में जो है वही हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है डिस्कवरी होता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो का, इनके ही टाइम में स्टार्ट होता है। फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है ईस्ट और वेस्ट के नाम से। उसके बाद लॉर्ड मिंटो का टाइम आता है 1905 से 1910 के बीच में। मुस्लिम लीग का फाउंडर है, सॉरी इन्हीं के इसके जस्ट बाद मुस्लिम लीग का फाउंड होता है भाई आगा खां के द्वारा। उसके बाद फिर उसके बाई डिफॉल्ट अगले साल जो है कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है सूरत स्प्लिट के नाम से। उसके बाद मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म होगा। नेक्स्ट जो गवर्नर आएंगे लॉर्ड हेडिंग के नाम से आएंगे, सॉरी गवर्नर नहीं बल्कि वाइसराय। और इसके टाइम में जो है 1911 में ब्रिटिश किंग 5 इंडिया में आते हैं। उनके वेलकम में जो है वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में मनाया जाता है। और उसी के टाइम में जनगण मन जो है वो वहाँ पे गाए भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो खैर ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। थर्ड दिल्ली दरबार लगता है और दिल्ली दरबार लगने के बाद जो एक तो बंगाल पार्टीशन होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और ये होता कब है 1911 में। और 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है। किसके आने के बाद? ये ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 के आने के बाद। इसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग जो होता है उस पर बॉम्ब का कॉन्स्पिरेसी होता है और उस बॉम्ब में मारा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 1913 में जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिलता है और सर का ब्रिटेन से टाइटल इनको मिलता है। क्यों? अच्छा, एक तो गीतांजलि लिखने की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलते हैं। लिटरेचर बुक है गीतांजलि, उनके वजह से इनको नोबेल प्राइज़ का मिलता है किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर 1950 में गांधी जी जो है रिटर्न आते हैं कहाँ से? 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से। और इस 9 जनवरी को NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है। और 1960 में जो है वो लौट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड का टाइम आएगा 1916 से 1921 का। पंडित मोहन मालवीय फाउंडेड यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो इनके द्वारा BHU का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और इस यूनिवर्सिटी में जो है गांधी जी को भी इनवाइट किया जाता है। खैर 1970 में फाइनली गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह के नाम से। इंडिगो कल्टीवेशन मेन कॉजेज रहता है, ये वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो इनको महात्मा का टाइटल देते हैं। इसके बाद गांधी जी का ये पहला मूवमेंट हुआ। और गांधी जी का जो दूसरा मूवमेंट होता है खेदा सत्याग्रह जो कि गुजरात में होता है। और नेक्स्ट बात करें तो इनके कुछ ही वक्त बाद जो है 1990 में जालियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। और इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 1920 में जो है AMU का इस्टेब्लिशमेंट होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और 1920 में ही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसका नेक्स्ट वाइसराय का टाइम आएगा लॉर्ड हेडिंग के नाम से। इनके टाइम में प्रिंस जो होता है वो प्रिंस वेल्स जो है इंडिया में आते हैं। और उसके अगले साल चौरी चौरा कांड जो है वो हो जाता है। और उसके बाद जो है गांधी जी इसी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुआ था वो जाकर 1922 में वापस ले लेते हैं। क्योंकि 1922 में ही फरवरी में चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी हो जाता है इस वजह से। इसके बाद जो लॉर्ड रीडिंग का टाइम आता है। ये जो है रिटन ICSE का एग्ज़ाम स्टार्ट कराते हैं इंडिया में। और 1925 में मोतीलाल नेहरू का एक पार्टी फॉर्म करते इसका नाम होता है स्वराज पार्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। उस फाइनली 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाइसराय आएंगे लॉर्ड इरविन। ये जब आते हैं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट। साइमन कमीशन इनके टाइम में आता है। बट लाला लाजपत राय जो है प्रोटेस्ट के दौरान इनका डेथ हो जाता है। मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 1929 में सैंडर्स को मतलब जो ये अगर ब्रिटिशर्स को से सैंडर्स आता है इसको भगत सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह होता है। पीजेंट मूवमेंट के तौर पे कह सकते हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। एंड 1929 में जो है नेशनल असेंबली जो होता है ब्रिटिशर्स का इंडिया में वहाँ पे वही बॉम्ब फेंक कर इनकलाब जिंदाबाद का वो
हालांकि ये जो स्लोगन है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा बोलकर ये बॉम्ब फेंक दिया जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसका नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी का जो है दांडी मार्च होगा 12 मार्च 1930 को, और इसके बाद जो है फर्स्ट राउंड टेबल होगा कॉन्फ्रेंस लंदन में 1930 में। 31 में जो है गांधी इरविन पैक्ट होगा, साइन होगा, और 31 में जो है इनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव गुरु को, लाहौर में। उसके बाद नेक्स्ट वाइसराय आएंगे जिसका नाम होगा लॉर्ड वेलिंगटन। इनके टाइम में सेकंड राउंड टेबल होगा, थर्ड राउंड टेबल इन्हीं के टाइम में होगा, और चौधरी रहमत अली जो है पहली बार वो पाकिस्तान वर्ड का टाइटल वो यूज़ करता है। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड कई सारी चीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाइसराय आएगा लॉर्ड लिंथलो के नाम से। इनके टाइम में फर्स्ट इलेक्शन होता है इंडिया में, मतलब अभी तक तो ये कि अनइंडिपेंडेंट का लिए, बिफोर इंडिपेंडेंस का लीजिए। प्रोविंशियल इलेक्शन भी इन्हीं के टाइम में स्टार्ट होता है। और 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्टार्ट करते हैं यानी पार्टी। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर होगा, अगस्त ऑफर की बात होगी, और इसी अगस्त ऑफर के बाद जो है पाकिस्तान का पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा कराची सेशन में डिमांड किया जाता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आएंगे, और 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल यूज़ कहेंगे। लॉर्ड वेबल के टाइम में 1944 से 1947 के टाइम में, यानी लॉर्ड वेबल के टाइम में ही वर्ल्ड वार सेकंड एंड होता है, और उसके बाद यूएनओ का, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है, हेडक्वार्टर जिसका न्यूयॉर्क में है। और 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, कहाँ से, ब्रिटिशर्स की ओर से। इसमें जो है इलेक्शन के बारे में बात करी जाती है, और मुस्लिम लीग जो है 1946 में जो है एक लोगो यानी एक टाइटल यूज़ करता है डिवाइड एंड गो के नाम से। इसके बाद जो है उसके अगले साल जो 1947 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। उसके बाद उसी में ही मतलब डिपेंडेंस की बात करी जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं नेक्स्ट वाइसराय के नाम से। ये लास्ट वाइसराय होंगे इंडिया के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया होंगे। इन्हीं के टाइम में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी आता है, और ये फिर 1948 में रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट कह लीजिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सी राजगोपालचारी, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है इनको राजा और चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं अंतरिम गवर्नमेंट के। इसके बाद जो है वही नेक्स्ट बात करें तो 24 जनवरी 1950 को जो है मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट को अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद वही 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज आ प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और उनको 1954 में भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न जो अभी आपसे पूछ सकते हैं करंट में कितने लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, किन को मिल रहा है, वो आपको देख लेना है थोड़ा सा। अभी इन शॉर्ट में थोड़ा सा समअप करने का टाइम है। देखिए मैंने जो है आपको हालांकि मॉडर्न का एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दिया है, बट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये होगा ना कि मॉडर्न में जो है आप गांधी और जितने भी मूवमेंट हुए हैं, अब इसमें ये मत कहिएगा इंपॉर्टेंट, आपके लगभग ज़्यादातर मूवमेंट इंपॉर्टेंट ही है। खासकर 1920 से 1947 के बीच में जितने भी 1900 यानी 1905 से लेकर के 1947 तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो चौरी चौरा हो गया या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया या सॉल्ट मार्च हो गया, ये सब आपको देख लेना है, क्योंकि इसमें से फर्स्ट राउंड टेबल किसके टाइम में हुआ था, ये आपको देख लेना है पूरा। तो ये फाइनली जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगले दिन से जो हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी का देखेंगे जैसा वैसे बताएंगे आपको। फिलहाल आपका ये कंप्लीट होता है। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, हालांकि मॉक टेस्ट सभी के लिए होगा, तो जिस भी कैंडिडेट को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म रेडी किया गया, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।